कोई व्यक्ति अगर 360 डिग्री कहीं पर खड़ा होकर घूम जाएगा तो उसको मुख्यमंत्री की कई उपलब्धियां एक साथ नजर आ जाएंगी। पूरा हो या सफल हो उस जगह पर आरजेडी को अभी तक कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। अब ये तो वही बताएंगे। तो आप तो दोनों चिट्ठी सही है ना। जो प्रशिक्षण चल रहा था उसको अगर मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसे खारिज किया गया है, कैंसिल किया गया है, तो यह तो अपने आप में बताता है ना जो कोई चिट्ठी रही होगी जिससे उस दिन भी प्रशिक्षण चलना था। अलग अलग घटक दलों से कैसे समन्वय बना के प्रचार कार्य को पूरी मजबूती से किया जाए, इस पर विचार चल रहा है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए और महागठबंधन यानी कि INDI गठबंधन के बीच में संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ एनडीए सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुका है और मजबूती से प्रचार प्रसार भी कर रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन और राजद के पास अभी पूरी तरीके से प्रत्याशियों का नाम ही ऐलान नहीं हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ खास प्लान है जदयू के पास, विजय चौधरी बोल रहे हैं, जरा सुनिए। हम तो बताए थे कि ये चुनाव अभियान समिति की बैठक है जिसमें हमारे सभी प्रवक्तागण भी हैं। इसमें जो अभियान अभी जिस रूप में चल रहा है उसकी भी समीक्षा हुई है और इसमें हमारे सभी सदस्य सुझाव दे रहे हैं कि इसको और तेज़ी से हम लोग कैसे चलाएंगे। और अभी तक जो हमारी व्यवस्था है वो काफ़ी संतोषजनक ढंग से चल रही है और हमारे पार्टी के नीतियों और हमारे नेता मुख्यमंत्री की उपलब्धियों को लोगों तक तो अब पहुंचाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको स्मारित करने की ज़रूरत है, जो हम लोगों का लक्ष्य है। और हम समझते हैं कि पूरे बिहार के किसी दूरस्थ पंचायत में भी जाकर कोई व्यक्ति अगर 360 डिग्री कहीं पर खड़ा होकर घूम जाएगा तो उसको मुख्यमंत्री की कई उपलब्धियां एक साथ नज़र आ जाएंगी। ये हमारे मुख्यमंत्री की उपलब्धियों का विस्तार है, यही हम लोग बात कर रहे हैं। और फिर हमारे घटक दल भी हैं, अलग अलग घटक दलों से कैसे समन्वय बना के प्रचार कार्य को पूरी मजबूती से किया जाए, इस पर विचार चल रहा है। अभी तो विचार मतलब मध्य में है, अभी और भी विचार कई लोग उसमें अपने विचार रखने वाले हैं। हमको तो किसी काम में अभी जा रहे हैं, फिर ईद और रामनवमी को लेकर के ईद और रामनवमी को लेकर के सर ईद और रामनवमी को लेकर के एक चिट्ठी घूम रही है क्या? जिसमें ये कहा जा रहा है कि उस समय शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और शिक्षकों के लिए छुट्टी रही है। एक दूसरी चिट्ठी आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर कैंसिल कर दिया गया है, ईद और रामनवमी के दिन में मतलब छुट्टी दी गई है। तो आप तो दोनों चिट्ठी सही है ना। जो प्रशिक्षण चल रहा था उसको अगर मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसे खारिज किया गया है, कैंसिल किया गया है, तो यह तो अपने आप में बताता है ना जो कोई चिट्ठी रही होगी जिससे उस दिन भी प्रशिक्षण चलना था। इसमें आपको अस्वाभाविक क्या दिखता है? तो एक सवाल ये मधेपुरा हो या सफल हो उस जगह पर आरजेडी को अभी तक कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। अब ये तो वही बताएंगे। और नहीं, कब तो इसके तो कह रहे थे कि इच्छा शक्ति नहीं है। तो अभी आपने विजय चौधरी को सुना है, उनके पास एनडीए के सभी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए खास प्लान है, खास एजेंडा है, जिसको लेकर उन्होंने अपने सभी नेताओं और प्रवक्ताओं के साथ बातचीत की है, बैठक की है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में एनडीए की बड़ी जीत होने वाली है। तेजस्वी यादव के सवाल पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि विपक्ष के पास अभी तक तो पूरे प्रत्याशी ही नहीं सामने आए हैं। कौन होगा मैदान में पहलवान, कौन नहीं होगा, अभी इसी पर जो है संयस बरकरार है। साथ ही साथ छुट्टी को लेकर ईद और रामनवमी पर भी उन्होंने कहा है। आप अपनी बात सुना है, आप क्या राय रखते हैं? क्या सचमुच में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए काफ़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है या विपक्षी एकता की जो गठबंधन है वो अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।